हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम क्वेश्चन सीरीज भाग 5 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज ये पार्ट 5 है। तो पार्ट 4 यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 उसका वीडियो पहले ही अपलोडेड है। वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट यूट्यूब का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो लिंक के थ्रू क्लिक करके यूट्यूब में जाके वो वीडियो सीरीज देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज क्या चीज़ का है? तो क्वेश्चन सीरीज जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का है। तो और इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो 10 से 12 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन यानी कि क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि एक तरह से टेस्ट सीरीज भी बोल सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करना है? 250। क्या 250 एक दिन में करना है? क्या नहीं, 250 वीवीआई क्वेश्चन है और इसे एक दिन में मात्र हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन करते हैं। ओके, और टाइम कितना? 10 मिनट, और 2-3 मिनट ये बताने में लग जाता है, यानी कि वीडियो 13-14 मिनट का टोटल बनता है। तो आप मात्र मतलब जब तक एग्जाम ना हो हमें 24 घंटा में 15 मिनट का टाइम दीजिए। मतलब 10 से 15 मिनट के बीच ये वीडियो हो जाता है, तो उतना आप हमें टाइम दीजिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें 25 में मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और 25 मार्क्स का होता है। तो हम इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी कि ये देखिए 2-3 क्वेश्चन फंसाव डालेगा ही, तो इसमें हम लोगों को क्या 25 में टारगेट लेके चलना है। कितना? 20 प्लस, यानी कि 20, 22, 24 अगर क्वेश्चन सही रहे तो इतना हम लोगों को टारगेट लेके चलना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन जैसे ही आपका मन में जो सर ये नाभिकीय विखंडन क्या है, तो नाभिकीय विखंडन कुछ नहीं है, एक विखंडन से ही पता चलता है। क्या मतलब? एक बड़ा सा नाभिक को दो हल्के हल्के नाभिक में जो टूटने का प्रक्रिया है उसको क्या नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरी नहीं, ये क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए हम स्पेशल ये इसके बाद हम एक क्लास लाएंगे, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मतलब जनरल साइंस में, और बायो का अलग। तो ओके, तो बायोलॉजी का अलग। तो क्या होगा? नाभिकीय विखंडन में दो छोटे छोटे हल्के नाभिक टूटते हैं, बड़े नाभिक, और इसमें इसका मान लीजिए इसका m1 द्रव्यमान है, मान लीजिए m द्रव्यमान है। ओके, तो और इसका क्या हो जाएगा? m1, इसका m2। तो क्या होगा? m1 m इजकल टू मतलब m हमेशा बड़ा ही होगा किससे? m1 प्लस m2 से, m1 प्लस m2 से। ओके, तो क्यों? तो बीच का जो मान लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, उसमें आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, जो द्रव्यमान डिस्ट्रॉय होता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, वो इसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये गया कहाँ? तो ये बीच में जो हमें मिलता है उसको हम लोग एनर्जी यानी कि ऊर्जा बोलते हैं। तो इसी नाभिकीय विखंडन क्यों करवाया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन करवाया जाता है क्यों? ताकि हमें क्या हो, मतलब कि एनर्जी मिले। ओके, तो इसका मतलब नाभिकीय बम, परमाणु बम क्या किस संरचना पे बना है? तो ये क्या है? नाभिकीय विखंडन पे ही है ना। उसी के बाद आपका जस्ट क्वेश्चन रहेगा, जो बताइए नाभिकीय संलयन क्या है। तो जैसे विखंडन से हमें क्या पता चला? विखंडन मतलब विखंडित होता है बड़ा नाभिक दो छोटे में, लेकिन संलयन से क्या होता है? संलयन मतलब कि दो छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा, संलयन में से जुड़ना, एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। इसका m1 और इसका m2 और इसका m, तो ये m है जो बड़ा कम होगा m1 प्लस m2 को जोड़ने, तो बीच का जो द्रव्यमान होगा वो किस फॉर्म में होगा? तो एनर्जी, दोनों में हमें एनर्जी ही मिलता है, इसमें गामा किरण भी मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे डिटेल में जब चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। नाभिकीय संलयन विखंडन क्या समझिए? विखंडन में इस नाभिक आपस में विखंडित होता है भारी से, और संलयन में दो हल्का नाभिक मतलब हल्का नहीं, वो द्रव्यमान में ज़्यादा ही रहता है, दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ? ऑप्शन क्या दे दिया? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, और सी इलेक्ट्रॉन, और डी पारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक का ए यानी कि आगरा, न्यूट्रॉन। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो इसका ऑप्शन दे क्या दिया है? ए में दे दिया है स्कैंडियम,
बी में वेनेडियम, सी में मैग्नीशियम और डी में पारा। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते, चलिए मन में सोच लेना है। जब तक हम ऑप्शन हम इसलिए बोलते हैं कि जब आप आंसर मतलब फटाक से मन में सोच के और जोर से चिल्लाइए, जो बाजू वाले मतलब रूम के बाजू में लगे ये बंदा क्या खुशी खुशी पढ़ रहा है। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि पारा। ओके, तो ये तो सब जानते हैं कि द्रव अवस्था में क्या है, वो पारा है। उसके बाद देखिए, ये सब का डिटेल में हम सॉल्यूशन डिटेल में चर्चा करेंगे कब जानते हैं? जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, एकदम खून में घुसा देंगे। फिजिक्स मतलब बताए ना, जो खून में दौड़ेगा फिजिक्स। जब हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़िएगा ना, उसके बाद मतलब जनरल साइंस पढ़िएगा ना, तब आपको हम फील करा देंगे अंदर से, मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल व्यू में ले जाएंगे। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 1-1 घंटा का मतलब क्वेश्चन करेंगे, वो भी जब पहले आज हम लोग ये टेस्ट सीरीज है, केवल क्वेश्चन देखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन कौन नहीं है? इसमें देखिए अदिश राशि, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए में दे दिया है कार्य, बी में दे दिया है ताप, सी में चाल और डी में संवेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी फॉर दिल्ली, यानी कि अदिश राशि कौन सा नहीं? संवेग है। इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन क्या है? त्वरण, बल, व्यवस्थापन, ऊर्जा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी फॉर दिल्ली। देखिए इसमें जो कार्य वाला है, उसमें क्या अदिश कौन नहीं था? संवेग नहीं था। और इसका आंसर क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एक क्या सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि क्या बोलता है? इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन है? ऊर्जा। ओके, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या है? इसका ऑप्शन दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ए में, बी में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसका क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओहो, हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए दे दिया है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर ए हो गया, इलेक्ट्रॉन, यानी कि जे थॉमसन। थॉमसन मतलब देखिए, ये सब हम क्वेश्चन एकदम सीरीज बाय सीरीज रखे हैं, जो आपको याद करने में ज़्यादा भारी ना लगे। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया, प्रोटॉन मतलब बताए ना, 25 में मैक्सिमम से विश्वास रखिए। 25 में अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो 25 में हम 20 प्लस मतलब गारंटी से। 4-5 क्वेश्चन है जो फंसाएगा, लेकिन 20 प्लस हम दिलवा देंगे। बस लास्ट तक हमारे साथ बनते रहिए, क्वेश्चन सीरीज या जो भी थ्योरी लाए। ओके, प्रोटॉन की खोज किसने की? जैसे देखे क्या, ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इसका आंसर क्या था? ए फॉर आगरा, यानी कि जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका सबसे पहला ऑप्शन क्या दे दिया है? गोल्ड स्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि गोल्ड स्टीन। यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? तो जे थॉमसन, और प्रोटॉन की गोल्ड स्टीन। उसके बाद देखिए ये भी आ गया, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड, गोल्ड स्टीन, चैडविक और जे थॉमसन। देखिए इसका आप लोगों को क्या ऑप्शन एलिमिनेट, जैसे ये तीनों याद रख लीजिएगा। जो न्यूट्रॉन का खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए, ये नहीं होगा। उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ये भी आप बता दीजिएगा, कौन सा? गोल्ड स्टीन। तो ये भी हटा दीजिए। उसके बाद रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, यानी कि 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी, यानी जेम्स चैडविक ने किसने? न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन क्या दे दिया है? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन और थॉमसन। ओके, तो चलिए इसका भी बारी आ गया। अब रदरफोर्ड साहब भी आ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे तीनों का हो गया। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक। ओके, जेम्स चैडविक बोलिएगा। और ये परमाणु नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। ओके, एकदम खून में घुसा लीजिए, ये चारों से एक क्वेश्चन आना ही आना है। परमाणु के
नाभिक में उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या दे दिया है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। यानी कि परमाणु के नाभिक में क्या हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चक्कर लगाता है। ओके, तो ये सब ध्यान, अरे थ्योरी में आइए, हम मतलब फिजिक्स का तेल निकाल देंगे। ओके, तो बताएंगे, मतलब एकदम जब पढ़ लीजिएगा ना डीजे लगा के नाचिएगा। मार्स गैस कहलाता है, तो इसका क्या ऑप्शन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका बी फॉर बॉम्बे, यानी कि मार्स गैस कौन सा कहलाता है, इसका मार्स गैस का कौन, मीथेन। ओके, चलिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नोबेल गैस कहलाता है, ऑप्शन दे दिया है लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि हीलियम। ओके, सबसे हल्की धातु क्या होता है, तो लिथियम ऑप्शन दिया है, ओस्मियम, प्लेटिनम एवं हीलियम। तो देखिए हल्की मतलब समझ रहे हैं, धातु पूछा है, गैस नहीं, मतलब तो क्या होगा, लिथियम। ओके, सबसे हल्की धातु कौन, लिथियम। 13 का आंसर क्या है, ए फॉर आगरा। ओके, उसके बाद देखिए सबसे भारी धातु, हल्का हल्का के बाद भारी भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, हल्का भाई वो भी एग्जामिनर पूछते पूछते परेशान है ना, एक सेट तो बनाना है, कई सेट में एग्जाम होगा तो कई सेट बनाएगा। तो इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सबसे भारी धातु कौन सा, ओस्मियम, ओस्मियम। ओके, ओस्मियम सबसे भारी धातु। सबसे कठोर कठोर धातु क्या होता है, जैसे सबसे हल्का देखा, भारी देखा, उसके बाद कठोर भी देख ही लेते हैं लगले। तो इसका ऑप्शन दे दिया प्लेटिनम, हीरा, स्टील एवं ये क्या है, कैडमियम। तो चलिए 15 का आंसर बताइए, चलिए बताइए बताइए। तो इसका होगा कठोर धातु प्लेटिनम। ओके, सबसे कठोर कौन सा कठोर धातु क्या होगा, 15 का ए, यानी कि प्लेटिनम। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ, वहाँ धातु था, यहाँ पे पदार्थ का बात आ गया। तो सब बताएंगे, पदार्थ उदार्थ सब, जब थ्योरी आने, जब अभी केवल क्वेश्चन देखते चाहिए, टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन ए कैडमियम, स्टील, हीरा, प्लेटिनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का सी, मतलब सबसे कठोर कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा होता है। ओके, उसके बाद सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु, यानी कि प्रत्यास्थ धातु कौन है, तो ऑप्शन दे दिया प्लेटिनम, स्टील, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि स्टील। ओके, तो प्रत्यास्थ धातु कौन सा है, प्रत्यास्थ धातु, तो स्टील। ओके, उसके बाद वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरी जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं, ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर क्या होगा, ए हीलियम। क्यों, क्योंकि सबसे हल्का होता है गैस में। ओके, सब बताएंगे एकदम इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए मान ले जाते हैं, तो इसमें भाई मटेरियल ऐसा यूज किया जाता है जो मजबूत और सबसे हल्का हो। ये मजबूती तो देखा ही जाता है, और उसके बाद मजबूती के साथ मटेरियल क्या हो, हल्का भी होना चाहिए। ये ना कि जे मतलब मजबूती के चक्कर में भारी मटेरियल ले लो, वैसा नहीं, मटेरियल ऐसा ऐसा सब बताएंगे धीरे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंसने वाली गैस कौन है, तो ऑप्शन इसमें क्या दे दिया है, ए नाइट्रेट ऑक्साइड, फॉस्फेट ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिश्रण। तो इसका आंसर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड अगर आसपास अगर छोड़ देंगे तो लोग हंसते हंसते पागल हो जाते। ओके, तो इसी तरह मतलब खुश रहना है जीवन में। ओके, और खुशी खुशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ओहो, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है। हाँ, तो भारी जल का रासायनिक ऑप्शन क्या दे दिया है, ट्राइटियम ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सिल्वर आयोडाइड और ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर बी का क्या हो जाएगा, चलिए जोर से बोलिए, क्या मन में सोचिए, डी फॉर दिल्ली, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, 20 का आंसर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। तो दोस्तों आज का वीडियो सीरीज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो सीरीज अच्छा लगा है तो लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आ सके, और आए तो वो आराम से आप लोग खुशी खुशी देख सके। और उसके बाद क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो ग्रुप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर जाइए। और वो ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि उसी में हम सारा मटेरियल जो भी ये PDF वगैरह है सब कहाँ सेंड करते हैं, उसी में सेंड करते हैं। ओके, तो खुशी खुशी टेलीग्राम ग्रुप को लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है और सारा मटेरियल वहाँ से प्राप्त करना है। ओके, धन्यवाद।